जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है, और जब से आयुर्वेद है तब से च्यवनप्राश के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहानी, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे और उन्होंने च्यवनप्राश खा करके दोबारा से यौवन प्राप्त किया। च्यवनप्राश के बारे में बहुत उत्सुकता, बहुत जिज्ञासा लोगों के मनों में है कि आखिर च्यवनप्राश किस तरह से तैयार किया जाता है, च्यवनप्राश में कौन सी औषधियां डाली जाती हैं और उन औषधियों के गुणधर्म क्या हैं। आज हम जैसे महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरि ने च्यवनप्राश का विधान किया है जिससे कि हमें पुनः यौवन की प्राप्ति हो और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हम सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से लेकर के तमाम रोगों से दूर रहें, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, दीर्घायु हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने शरीर में हो रहे क्षरण को, डिजनरेशन को रोक करके बुढ़ापा से बचें, वो सारा उपाय आज हम आपको बताएंगे। और हमने आज पूरी तैयारी की हुई है। यहां सारी जड़ी बूटियां जो च्यवनप्राश में डाली जाती हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे और एक एक जड़ी बूटी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, और च्यवनप्राश का पूरा जो शास्त्रीय विधान है और उसका किस तरह से साइंटिफिकली हम एप्लीकेशन करते हैं वो भी हम आप सबको बताएंगे। पहले मैं च्यवनप्राश के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में और इसके साथ साथ योग रत्नाकर में, कई ग्रंथों के अंदर अलग अलग प्रकार से च्यवनप्राश के बारे में, सारंगधर संहिता में च्यवनप्राश का जो मूल मेथड है, च्यवनप्राश का जो मूल विधान है वो तो महर्षि चरक से है। आगे उसी का विस्तार अन्य आयुर्वेद के महापुरुषों ने किया है और हमने मूलतः चरक संहिता, सारंगधर संहिता से इस च्यवनप्राश के विधान को लिया है, जिसमें आप 51 जड़ी बूटियों केसर युक्त स्पेशल च्यवनप्राश का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिना केसर के भी आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे साथ में है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से कहेंगे। मैं पहले थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश के बारे में 7 श्लोक हैं चरक संहिता में, जिसमें बेल की छाल, अग्निमंथ अरण्य जिसको बोलते हैं उसकी छाल, शिवनाग की छाल, गंभारी की छाल, पाटला की छाल और बला का मूल, चारों पर्णियां, शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, मुदपर्णी, माशपर्णी, पिप्पली, गोखरू, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, काकड़ा सिंगी, भूमि आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, काला अड़ूसा, बड़ी हरड़, गुड़ूची, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, मुस्त, नागरमोथा जिसको कहते हैं, पुनर्नवा, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन और नीलकमल, नीलोत्पल भी बोलते हैं उसको, विदारी कंद, अड़ूसा की जड़, काकोली और काकनासिका, इन सब का तो क्वाथ बनाया जाता है। फिर आंवले का प्रयोग होता है प्रक्षेप के तौर पर। इसमें वंशलोचन, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्र, नाग केसर और स्पेशल च्यवनप्राश बनाते हैं तो उसमें हम केसर भी डालते हैं। तो आपको एक तरह से ये चरक संहिता में जो इसका नुक्सा लिखा है वह मैंने आपको बताया। मैं आपको अब एक एक करके थोड़ा सा आपको परिचय कराता हूं कि किस तरह से हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके और प्रामाणिक तौर पर आपको च्यवनप्राश उपलब्ध कराते हैं। ये प्रदर्शनी के लिए मात्र नहीं रखी गई है जड़ी बूटियां, हम आपको एक एक जड़ी बूटी के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। आप ये जो पूरा गोदाम देख रहे हैं मेरे पीछे, इस पूरे गोदाम में करीब 11,000 टन औषधियों की क्षमता है और
हमारे बालकृष्ण आर्य जी, उनके मार्गदर्शन में इन जड़ी बूटियों का यहां पर रखरखाव किया जाता है। कितने? 11,000 टन। 11,000 टन जड़ी बूटियों की कैपेसिटी, क्षमता इस पूरे गोदाम की। च्यवनप्राश के अलावा और भी औषधियां यहां पर तैयार की जाती है, वो भी औषधियां यहां पर हैं, लेकिन च्यवनप्राश में बहुत बड़ी मात्रा में हजारों टन औषधियां तो अकेले च्यवनप्राश में प्रयोग में लाई जाती है। और 1,000 किलो से ज्यादा तो केसर इस्तेमाल में लाई जाती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और वो भी कश्मीरी केसर। मैं एक एक करके जड़ी बूटियों से आपका परिचय कराऊंगा। और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और बालकृष्ण आर्य जी, जिनके भरोसे पूरा गोदाम है जड़ी बूटियों का, ये भी हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध हमसे करीब करीब 30 साल पुराना है। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तब से गुरुकुल खानपुर से श्रद्धेय गुरुदेव के साथ ही ये भी हमारे संपर्क में आए, और तब से इनका हमारा एक अटूट रिश्ता था। और अब ये भी एक तरह से सन्यासी होकर के इस सेवा के काम में लगे हैं, और एक एक जड़ी बूटी को पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पहली बात तो जो है शुद्ध रूप से जड़ी बूटियों का खरीदना, फिर उनका ठीक से रखरखाव करना, खरीदने के बाद उनकी साफ सफाई भी करना, और फिर उनको शुद्ध तरीके से, जैसे आप अपने घर में कोई जड़ी बूटी लेकर के आते हैं, वैसे ये ऐसे नहीं कि जो है हमें च्यवनप्राश के बारे में बताना था इसलिए एक एक जड़ी बूटी को साफ सुथरा करके रखा हुआ है। ऐसी ये सारी जड़ी बूटियां जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन सारी जड़ी बूटियों को साफ सुथरा करके यहां पर रखा जाता है। किसी भी तरह का कोई इसमें समझौता नहीं किया जाता। क्वालिटी के साथ, शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ कोई समझौता नहीं। माने जो पैरामीटर्स, जो मापदंड हमारे पूर्व ऋषियों ने आयुर्वेद के बारे में बताए हैं, उन मापदंड को पूरी तरह से यहां पर फॉलो किया जाता है। तो मैं बता रहा था, हमारे आदरणीय श्री बालकृष्ण आर्य जी, वो उनकी देखरेख में पूरा ये जड़ी बूटियों का करीब 11,000 टन की क्षमता का ये जो पूरा गोदाम है, उसकी देखभाल करते हैं। और आपको मैं अब एक एक करके जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूं। अब ये आप देख रहे हैं, जिसको गोखरू कहते हैं, ये भी क्वाथ में पड़ता है। क्वाथ माने इनको कूट करके पानी में पकाया जाता है। पानी में पकाने के बाद उस जड़ी बूटी से रस निकाला जाता है, फिर उसके अंदर चाशनी पकाई जाती है। फिर चाशनी पका करके उसमें जो पिष्टी है आंवले की, उसको मिलाया जाता है, प्रक्षेप को द्रव्यों को मिलाया जाता है, केसर को मिलाया जाता है, फिर पैकिंग करके आप तक पहुंचाया जाता है। गोखरू के बारे में ये तो आपने बहुत सुना हुआ होगा। ये मूत्रल होता है। जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है। मूत्रदाह को दूर करता है, धातु रोगों को दूर करता है। और गोखरू के गुण, यूं तो श्रद्धेय आचार्य जी ने जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक लिखी हुई है और निघंटों में इसका वर्णन है। मैं सामान्य रूप से आपको थोड़ा सा आयुर्वेद में जो गोखरू के बारे में ऋषियों ने जो गुण बताए हैं वो थोड़ा बताता हूं। वैसे जड़ी बूटियों में तो इसका प्रयोग होता ही है। इसको ऊंट जो है बहुत खाता है, उसका ये बहुत प्रिय होता है, उसको कांटे नहीं लगते। मैं यदि इसको जोर से हाथ लगाऊंगा तो मुझे कांटे लग सकते हैं। ये मधुर है, विपाक में शीत वीर्य है, गुरु है, स्निग्ध है और वात पित्त नाशक है। गोखरू के बारे में जो हमारे ऋषियों ने गुण लिखे हैं, दीपन है, वृक्ष्य है, बल्य है, पुष्टिकर है, ब्रिंहण है, रसायन है, बस्तिशोधक है, मूत्रल है, आयुवर्धक है, शोथहर है मानी सूजन को दूर करने वाला है, स्वेलिंग को दूर करने वाला है। ये अश्मरी हर माने जो पथरी बन जाती है उसको दूर करने वाला है, प्रमेह को दूर करने वाला है, श्वास, कांस, अर्श, बवासीर को दूर करने वाला, मूत्रकृच्छ, अलग अलग प्रकार के जो मूत्र के रोग हैं, हृदय रोग, विदाह, कुष्ठ, शूल और सोम रोग नाशक है। माने इसके बहुत तरह के गुण हैं। इसका क्वाथ इसमें प्रयोग में आता है। फिर आप ये देख रहे हैं जो है पाडल। अब पाडल के बारे में, जिसको कि पाटला भी बोलते हैं, ये पाटला की छाल है जिसको आप देख रहे हैं, और इसके भी बहुत गुण हैं। इनके अलग अलग नाम भी आप हिंदी में, इंग्लिश में, लैटिन में नाम लिखे हुए भी आप देख रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में सारे नाम आपको विस्तार से पढ़ने हैं तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक है, उसको आप देख करके इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। इसके बारे में भी बहुत गुण इसके बताए हैं। आधुनिक
भेषज विज्ञान के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार इसके बहुत गुण हैं पाडल के। ये इसका जो छाल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये अजीर्ण नाशक है, शैत्य का जो है और तमाम तरह के अन्य प्रकार के रोगों के अंदर विशेष रूप से यह उपयोगी है। और अलग अलग चाहे प्रजनन संस्थान है, चाहे त्वचा है, चाहे मानस रोग हैं, चाहे सर्व शरीरगत रोग, अलग अलग प्रकार के मृद रोग है और अलग अलग प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसको कषाय, तिक्त, कटु रस और उष्ण वीर्य, त्रिदोष शामक और जो है मुख्यतः कफ वात शामक इसको माना गया है। ये सुगंधित है, विशद है, हृदय अग्नि दीपन है, शोथर है और कंडुघ्न खुजली नाशक है, व्रण शोधक है, घाव को भरने वाला। ऐसे इसके बहुत गुण लिखे हुए, ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियों के अलग अलग गुण हैं। मैं आपको संक्षेप से बताना चाहूंगा कि ये सारी औषधियां माने जीवनी शक्ति देने वाली हैं। इनके विस्तार से गुण आप सद्य आचार्य भाषण से यद्यपि प्रतिदिन आस्था पर कार्यक्रम आता है आयुर्वेदिक जीवन दर्शन, उसमें आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। कटेली के बारे में जो है आप अलग अलग तरह से आपने सुना होगा, लेकिन विशेषतः ये कंटकारी कफ नाशक होती है। च्यवनप्राश के बारे में एक बात तो यह है कि सर्दी जुकाम कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे श्वसन तंत्र को माने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, अर्थात हमें बुढ़ापे से बचाता है और जो बॉडी में डिजनेशन हुआ है हमारे ये बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करता है। तो इसके भी कंटकारी के भी बहुत से गुण हैं। उसमें मुख्य गुण मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसको कफनाशक तो माना ही गया है, कफ और वात शामक है ये। इसके अलावा ये उष्णवीर्य है, लघु है और ये गर्भकारक है, दीपन है, रुच्य है, चक्षुष्य आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, कंठ के लिए बहुत अच्छा है, हिक्का निग्रहण माने जो हिचकी आती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, कांसर है, शोथर है, शीत प्रशमन है, ये अंग गर्द प्रशमन है, ये हृदय है, भेदन है, कांस, कृमि, ज्वर, श्वास, अरुचि, आमदोष, प्रतिशाय, कंडू, कृमि, पार्श्व पीड़ा माने ये जो हमारे पसलियों में दर्द होता है, और हृदय रोग है, मूत्रकृच्छ है, शूल एवं मेहनाशक है, प्रमेहनाशक है। माने बहुत गुण है। यदि एक एक जड़ी बूटी के बारे में आप जानना चाहें तो अलग अलग प्रकार के गुण जो है आपको इसके बारे में मिलेंगे। ये छोटी कटेली, बड़ी कटेली, दो तरह की कटेली आती है और उन दोनों का ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको दर्शन करवाया है। आगे जो है ये है शोनाक। शोनाक को सोना पाठा भी बोलते हैं और शोनाक के ऊपर तो हमने बहुत काम किया है। माने आयुर्वेद में जो इसके गुण लिखे हैं उन गुणों के बारे में तो ये शीत वीर्य है, कफ और पित्त शामक है, ग्राही, दीपन, वृष्य, बलकारक, मलरोधक, अनुवासनोपग और शोथर, शीत प्रशमन कारक और अलग अलग प्रकार से आमवात है, सन्निपात, ज्वर है, अरुचि, कृमि, कास और गुल्म, अर्श, बस्ती रोग, श्वास, अतिसार, तृष्णा और जो है कुष्ठनाशक है। खास करके ये हमने इसका उपयोग किया उदर रोगों में और हेपेटाइटिस में, उसको भी ये दूर करने वाला। माने यह हमारे, क्योंकि च्यवनप्राश के बारे में आता है कि ये सारे रोगों को दूर करने वाला है और लीवर, किडनी से लेकर के हार्ट से लेकर के नर्वस सिस्टम से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला है। तो इनके अलग अलग गुण मैं आपको बता रहा था। ये बेल की छाल है। अब बेल का इतना प्रयोग है आयुर्वेद शास्त्र में, माने बेल के फल से लेकर के, बेल की पत्तियों से लेकर के और बेल की छाल में जो गुण होता है, ये बेल की छाल है जो आप देख रहे हैं, और उस बेल की छाल का जो गुण है वो भी बहुत अधिक है। बेल की यदि हम छाल की बात करें तो इसके जो रासायनिक घटक हैं और हम उसके बारे में बात करें तो भी इसमें बहुत साइंटिफिक रिसर्च वर्क हो चुका है। आयुर्वेद में इसको बेल को तिक्त, मधुर, कषाय, कटु, विपाक, उष्ण वीर्य, लघु, रुक्ष और वात, कफ शामक और शोथ, हर, दीपन, पाचन, बल्य, हृदय को शक्ति देने वाला, ज्वर एवं अतिसार शामक, शिरशूल, गुल्म, अभ्यंतर, विद्रधि, मेदो रोग, वात, रक्त, कफज विकार,
बहुत प्रकार के रोगों में। बेर का तो बहुत गुण है, इसी तरह से ये गंभारी है। अब गंभारी के बारे में भी सामान्यतः तो सबको जानकारी है, लेकिन विशेष रूप से ये सारी औषधियां हमारे जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, हमारे आयुष्य को बढ़ाती हैं, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करती हैं, वहां पर इसके विशेष गुण यदि हम गंभारी के कहें तो आयुर्वेद में इसको जो है मेध्य कहा है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। और ये पित्त और कफ शामक है, ये दीपन है, पाचन है, पेट के लिए बहुत अच्छा, ब्रह्म है, शोष है, तृष्णा, आम, शूल, अर्श, विष का किसी भी तरह का शरीर में प्रभाव है, दाह है, ज्वर है, रक्तपित्त है, और बहुत तरह के इस तरह के जो रोग जो हमें कष्ट देते हैं शरीर में, उन सबको दूर करने वाली यह अरणी है। अग्निमंथ आपने सुना होगा, अरणी की लकड़ियों को घिस करके इससे आग पैदा किया करते थे। यह तो इसके बारे में एक सामान्य परिचय है, लेकिन इसका यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसके बहुत सारे गुण हैं। ये बलवर्धक है, ये स्तन्यवर्धक है, वातानुलोमक है, और इसका उपयोग करके हम शोथ, अग्निमांद्य, अर्श, विबंध, शिरशोल, गुल्म, आद्मान और कृमि रोग, पांडु रोग, आम दोष, प्रतिशाय, बहुत तरह के जो है जो विष के प्रभाव हैं, आमवात है, उन सब से हमको ही बचाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के गुण इनके सारी औषधियों के हैं। ये आप देख रहे हैं पिष्णी परणी है, शाल परणी है, जो अलग अलग परणियां हैं उनके भी विशेष गुण होते हैं, क्योंकि दशमूल का भी इसमें प्रयोग होता है। तो दशमूल के द्रव्यों में से ये प्रमुख द्रव्य, एक एक जड़ी बूटी को हम पूरी शुद्धता के साथ, माने जो सैंपल रिजेक्ट हो गया तो फिर हम उसको सेलेक्ट नहीं करते किसी भी कीमत पर, और उसके बाद लेने के बाद इनकी पूरा, माने कोई भी औषधि लेते हैं तो उससे पहले उसका पूरा जो है साइंटिफिकली एक एक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेते हैं, लैब से उसका टेस्ट करते हैं, और लैब में जो सैंपल फेल हो गया तो उसको किसी भी तरह से यहां पर नहीं लिया जाता, चाहे कोई कितनी सस्ती क्यों ना दे। यहां सस्ती और महंगी की बात ही नहीं, एक एक जड़ी बूटी वो 25-50 रुपए से लेकर के यहां पर आपको कई कई हजार रुपए, और केसर आदि तो लाखों रुपए किलो में मिलती हैं। लेकिन कभी भी हम मूल्य को देख करके जो है औषधियां नहीं खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी को देख करके, उसकी गुणवत्ता को देख करके, और उसके बाद यहां लाने के बाद उनको साफ सफाई करते हैं, एक एक जड़ी बूटी के लिए उसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, उसके बाद इनका प्रयोग किया जाता है। ये काकोली है, ये भी बहुत उत्तम क्वालिटी के, जो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं वो इसको अच्छे से समझते हैं। अष्टवर्ग में ये एक प्रमुख औषधि है। ये रिद्धि है, ये भी बहुत ही, माने ये ऐसी औषधियां हैं जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। माने आप काकोली है, रिद्धि है, मेदा है, इस तरह ये जो औषधियां इनका आप सेवन करेंगे तो इनका ऐसी पाउडर करके भी आप 1-1, 2-2 ग्राम रोज खा लें तो हम तो जिनमें जीवन की आशा खत्म हो जाती है। ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के न्यूरो प्रॉब्लम्स के रोगी और भी बहुत तरह के ऐसे रोगी जहां जीवन की आशा खत्म होगी, तो वहां हम ये अष्टवर्ग के द्रव्यों का उपयोग करवा करके, और उनको हमने देखा है दोबारा से इनसे जीवन मिला है। तो इसलिए तो ये कायाकल्प करने वाली औषधियां हैं। और ये चित्रक मूल है, ये चित्रक मूल भी जो है हमारे पाचन तंत्र के रोगों से लेकर के श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है, बहुत उपयोगी है ये। इसलिए चित्रक मूल का प्रयोग पेट के रोगों से लेकर के श्वास कास के रोगों में और तमाम तरह के रोगों में। ये पीपला मूल है, ये भी बड़ा जबरदस्त है, काफी महंगी होती है औषधियां जो है। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सोठ, ऐसा करके पंचकोल, त्रिकुटा, त्रिफला, ऐसे कुछ चीजें तो भारत के लोग अक्सर जानते ही हैं। मैं पीपला मूल के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये उष्णवीर्य है और कफ वात शामक है, दीपन, पाचन, भेदन, वातघ्न, रुचिकारक, वातानुलोमक, शूल प्रशामक, आम पाचक, बहुत प्रकार के इसके गुण हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। ये गुल्म, उदर रोग, श्वास, प्लीहा रोग, कृमि रोग, क्षय, माने जो है टीबी, और अर्ति, कास, त्वचा रोग, प्रमेह, स्थौल्य, मेद रोग, श्रीपद,
पीनस, अनाह, आमशूल, कई तरह के जो रोग हैं उनको दूर करने वाला। तो ये भी एक बहुत उत्तम क्वालिटी का हम पीपला मूल इस्तेमाल करते हैं। और ये चाहे स्पेशल च्यवनप्राश है या साधारण च्यवनप्राश है बिना केसर के, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं वराही कंद है। ये जो कंद हैं, चाहे वो अश्वगंधा है, चाहे विदारी कंद है, वराही कंद है, शतावर है, ये सारे ही कंद जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और इनके औषधीय गुण तो बहुत ही अद्भुत होते हैं। माने हमें बुढ़ापे से बचाने से लेकर के हमारी शक्ति को बढ़ाने और अलग अलग प्रकार के रोगों से हमें बचाने के लिए ये बहुत उत्तम रसायन है। वात कफ शामक है। ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन के कलर को बहुत अच्छा करता है। और अलग अलग औषधियां आप देख रहे हैं, सभी के बारे में आता है कि ये हृदय को शक्ति देने वाली है, हमारे यकृत को ठीक करने वाली है। माने मुख्यतः इन सारी औषधियों का प्रभाव देखेंगे, ये हृदय के लिए बहुत अच्छी है। अब जैसे इसके बारे में भी वराही कंद के बारे में भी कि आयुवर्धक है और पेशाब के रोग हैं, मूत्र रोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो वात पित्त कफ आदि दोष हैं उन सब से हमें बचाने वाले हैं। अब यह है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी भी बहुत महंगी औषधि है और ये सारी औषधियां मैंने कहा कि सैकड़ों से लेकर के हजारों रुपए किलो में आती हैं। ये काकड़ा सिंगी कफ रोगों के लिए तो रामबाण औषधि मानी जाती है। देखने में ये जरूर जो है आपको किसी की शंख जैसी आकृति लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई औषधि है, जड़ी बूटी है या ये कोई जीव जंतु का खोल है। ये अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे, आपको हम अलग अलग औषधियों से जब परिचय कराएंगे तो इसमें आपको ऐसा दर्शन होगा कि ये इस तरह की भी जड़ी बूटियां होती हैं। इनकी जो आकृति है वह भी देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। तो इसके रासायनिक घटक को देखा जाए तो इसके ऊपर भी बहुत शोध हुआ है। इसमें कई प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के औषधीय गुण पाए गए हैं, जिससे कि इस को आज पूरे केवल हम आयुर्वेद में ही नहीं, यूनानी में भी इसको बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और यह क्षय रोग है, माने टीबी की बीमारी है, ज्वर, श्वास और हिक्का और अलग अलग प्रकार के जो कफ रोग हैं उनसे तो हमें बचाता ही है। और कफवात शामक होने के साथ साथ यह हमारे आयुष्य को भी बढ़ाती है, काकड़ा सिंगी और शतावर। मैं शतावर से लेकर के तमाम अश्वगंधा, अब सब औषधियों से आपका धीरे धीरे परिचय होगा। अब यहाँ सुंठी आप देख रहे हैं, गिलोई देख रहे हैं, हर एक औषधि माने आप घर में भी शायद सुंठी लेकर के आएंगे तो इतनी उच्च क्वालिटी की सुंठी आपको लेने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आम जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, उसके बाद जो साधारण क्वालिटी का होता है वही आपको खाने को मिलता है। ऐसे ही औषधियों में भी जो सबसे टॉप क्वालिटी की औषधियां हैं, टॉप क्वालिटी की सुंठी है, टॉप क्वालिटी की शतावर है, वो हम लेते हैं। टॉप क्वालिटी की अश्वगंधा आपको हम दिखाएंगे अभी, ये हम सैकड़ों हजारों टनों की मात्रा में लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो आपको मिलता है।